फोन कर देता हूँ। लाओ ना रे, लाता क्या है? लेकिन कार्य करने की क्षमता को हो गया। देखो क्षमता, क्षमता मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। क्षमता का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी यानी जिसको बोलते हैं कैपेसिटी बोलते हैं। क्षमता हो गया। तो हम लोग ये जो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा होता है ना, वो टाइम पर निर्भर नहीं करता। टाइम पर ऊर्जा जो है टाइम पर निर्भर नहीं करता। टाइम पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या होगा? क्षमता जो है या ऊर्जा जो है समय पर निर्भर नहीं करता। कैसे? कैपेसिटी में होता है क्षमता। हमारा क्षमता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जो बोलेंगे लिखने वही लिखिए, क्षमता नहीं लिख देना। एक दो आदमी है, एक है राम, ये है श्याम। दो आदमी हो गया। एक इसका कुछ कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी माने क्षमता, क्षमता होता है। इसका भी कुछ कैपेसिटी होगा, इसका भी कुछ कैपेसिटी होगा। जैसे इसमें या इसमें कहीं तो घर के बगल में भोज होता होगा, जाते हैं ना, तो उसमें दो ठो लड़का हो, या दो नाम की, कोई राम होगा, कोई श्याम होगा। भोज खाने गया होगा, होता है ना, पूरी जिलेबी का भोज होता है, देखिए ना, रसगुल्ला भी होता है उसमें। इसमें क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी है 20 रसगुल्ला खाने का। एक बात बोले, इसका कैपेसिटी क्या है? 20 रसगुल्ला खाने की कैपेसिटी। ये भी उससे कम नहीं है, ये भी 20 से है। दोनों कैपेसिटी क्या हो गया? इसका क्षमता था 20 खाने का, इसका भी क्षमता क्या खाने का? 20 खाने का। समझ गए? अब देखो, इसको खाने में लगा 10 मिनट, इसको खाने में लगा 20 मिनट। हम क्या बोले? हम बोले जो ऊर्जा जो है समय पर निर्भर नहीं करता है। समझ गया? लेकिन पावर जो है समय पर निर्भर करता है। देखिए पावर बड़ी होगी, समय पर निर्भर करता, डिपेंड करता है किस पे? टाइम पे डिपेंड होता है। लेकिन ऊर्जा जो है टाइम पे डिपेंड नहीं होता। समझ गया? ये भी देखो क्या बोलते हैं, जो टाइम जो है ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। तो ये खाया कितना मिनट में, ये खाया कितना मिनट में, 20 मिनट में। दोनों का क्षमता तो क्या है? इसके अनुसार 20 भी खाए 20 भी, दोनों क्षमता क्या है? बराबर है। लेकिन खाने में क्या हुआ? खाने में समय लगा अलग अलग हुआ ना। इसका समझ गया? क्षमता 20 खा सकता है, किसी को 40 जाए उठाएगा। जिसका जो क्षमता रहता है तो क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, क्षमता। जैसे किसी को बोलेगा 10 तो ईंट उठाने के लिए, ईंट होता है ना, ईंट बोले उठाने के लिए क्या उसका कैपेसिटी है? ईंटा उठा के यहाँ से रखने का उसका क्षमता हुआ ना, पावर हुआ। तो पावर एक अलग हो गया, ये क्षमता हो गया। समझा या नहीं समझा? समझ गया? पेपर नहीं है ऊर्जा लिखते क्या लिखे? ऊर्जा डेफिनेशन क्या हुआ? समझ गया? देखो नीचे ऊर्जा को ई से इंडिकेट किया जाता है। नीचे लिखना, दूर की नाम नहीं लिखना, स्टार्ट करके तो लिखो ऊर्जा का ऊर्जा को बोले हैं। हाँ। ऊर्जा को लिखो, ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है। कैपिटल लेना, ई से सूचित किया जाता है। लिख लिया? ई से सूचित किया जाता है। हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट करके नीचे लिखना, लिख ले।
अब देखो ऊर्जा लिखे, फिर दूसरा लाइन लिखना। ऊर्जा सदिश राशि है या अदिश राशि? उस दिन बताए थे क्या होता है अदिश में, क्या क्या होता है, सदिश का क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको अदिश के सदिश। ठीक से सोचिए, अदिश राशि जिसमें डायरेक्शन होगा अदिश के सदिश, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा अदिश। ये कौन सा राशि होगा? सदिश होगा, अदिश होगा। इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, ये है अदिश राशि। देखिए यह एक अदिश राशि है। जिसमें डायरेक्शन होगा वो सदिश, जिसमें डायरेक्शन है वो अदिश। उस दिन एग्जाम्पल में बता दिए थे, जब पढ़ी भी होगी। अदिश राशि समझ गया? सदिश समझिए, अदिश समझ जाइए। क्या बोले? जिसमें डायरेक्शन होगा वो, जिसमें डायरेक्शन होगा, जिसमें डायरेक्शन होगा सदिश, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा क्या होगा? कार्य करते काम अदिश, तो वर्क क्या होगा? काम क्या होगा? अदिश राशि होगा ना, अदिश राशि होगा। सदिश राशि समझ गए? अदिश राशि। नेक्स्ट रहेगा, देखो ऊर्जा कैसा मात्रा क्या होता है? ऊर्जा कैसा मात्रा? हो गया, लिख ले। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब उस जगह कहीं कहीं ऊर्जा कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, होता है ना। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। ये लिखो, इसमें लिखो पहले यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, देखिए नीचे लिखो, देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा लिखना नीचे से। देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या लिखा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देख लिया? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद देखो नीचे लिखो यांत्रिक ऊर्जा, नीचे लिखना है कितने कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? इसका वो है देख लीजिए क्या लिखा? देखो एक देखो स्थितिज ऊर्जा, पहले लिखो गतिज ऊर्जा, तब लिखना स्थितिज। देखो गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा, और डायग्राम नहीं बनाना, ये नंबर देख लेना। गतिज ऊर्जा, दूसरा में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा लिखिए।
ये हो गतिज ऊर्जा, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा। ओके, हम डायग्राम बनाते हैं। नीचे गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए ये दोनों का योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है? अब ऊर्जा कैसे आता है? ऊर्जा कैसे आता है? एनर्जी। किसी को देखिए ठंडा लगता है तो ठंडा में कोचिंग पढ़ने जाती होगी या स्कूल आता है तो उसको ठंडा लगता है, वो क्या करेगा? देह पर जोर जोर लगेगा, गर्मी। यानी क्या होता है? दूर को वस्तु को घर लगाने से क्या होता है? घर्षण। घर्षण का क्या होता है? एनर्जी आता है, होता है ना? देखिए गतिज ऊर्जा नीचे लिखो, गतिज ऊर्जा के नीचे हम देखेंगे गति के कारण किसी वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा के नीचे में किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। नीचे लिखो, इसे नीचे लिखो। देखिए ई लिखना, के लिखना, यानी ई और के माने काइनेटिक एनर्जी। इसे ई के नीचे लिखना, इसे कैपिटल ई है, छोटा के ई के से सूचित किया जाता है। इसे ई के शॉर्टकट काइनेटिक एनर्जी के ई और के से सूचित किया जाता है। देख ले जाता है, देख लिया। अब देखो ई के बराबर नीचे लिखो, ई के बराबर देख ले क्या होता है? 1/2 mv²। देख ले ये तो हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे और कौन सिद्ध कर सकती है? ई के बराबर 1/2 mv²। इसको कौन है जो सिद्ध कर लेगा? किताब में तो देख के सिद्ध कर सकती है, बिना देख के नहीं होगा। लिखो नीचे लिखना, लिख लिया? देखो माना कि नीचे लिखना, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान लिखवाते लिखना, ठीक? द्रव्यमान लिख लिया, द्रव्यमान बराबर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m होगा, m kg होगा, ग्राम में होगा, लीटर में होगा, लीटर में ग्राम होगा। मास लीटर हो सकता है, तो क्या होगा? किसमें होगा? और मीटर में? हाँ नहीं होगा। ग्राम में होगा। देखो द्रव्यमान कितना मान लिए? m, ठीक है। देखो वस्तु का नीचे लिखना, वस्तु का उसे नीचे लिखना, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु है जो वस्तु का द्रव्यमान m है, उसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। देखिए प्रारंभिक वेग को किससे निकल करते हैं?
भी से कि यू से? यू से। यू लिखो, यू लिख लिया। प्रारंभिक वेग कितना हो गया? यहाँ से नहीं होता, हम वहाँ से लिखते थे। यहाँ प्रारंभिक वेग क्या लिखी? यू हो गया। नीचे लिखते क्या लेना? अंतिम वेग बराबर अंतिम वेग कितना होगा? हो गया। नीचे लिखो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मेरे प्रॉब्लम समझता कि नहीं? कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग v, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? गति का तीन तो समीकरण होता है, इसको किसको तीनों याद है? गति का तीन तो समीकरण, इसको फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण, तीनों किसको याद है? तीनों याद है? दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तीसरा बोलो, और कोई बोलो। ds बराबर u समीकरण की और कोई? पहला दो ही आदमी, इतना देर में अभी तो गति का समीकरण नहीं आता हुआ ये। हाँ देखो बात में क्या होता है, देखो देखो गति का तीसरा समीकरण, नीचे लिखो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? ds बराबर u समीकरण की होगा वहां पर लिख लेना गति का तीसरा समीकरण, आपका नीचे लिखना यू। देखिए हो गया। यहाँ लीजिए एक जो लाइन बनाते हैं, इस लाइन क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा चलेंगे तब क्या होगा? चलेंगे इस पर तो क्या होगा? ये रोड रेखा पे चलेंगे, किस पर? रोड पे चलेंगे, रेखा पर, रोड पर रस्सी पर भी देखती हुई चलिए चलता होगा। किसके कारण चलता है? कौन सा बल के कारण? पहले तो फ्रिक्शन फोर्स रहता है रस्सी पर, इंजन चापे रहता है ना। चलो बहुत बात देखो, यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी क्या करेगा? इस पत्थर को, जिसका द्रव्यमान कितना है? m, इसका द्रव्यमान कितना है? दिखा देता ना, इसका द्रव्यमान कितना है? अब ये आदमी इस पत्थर को या किसी वस्तु को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा। क्या दे रहा? धक्का दे रहा। जैसे मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, ये कौन सा अवस्था में है? तो इसका जो वेग होगा क्या होगा? 0 होगा ना। अब जब इसको धक्का देंगे धीरे धीरे आगे जाएगा। ये जैसे इसको हम धक्का दे तो दिखाई दे रहा है चौक का बॉक्स, ये क्या है? विराम में धक्का देंगे क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। देखो अब यहाँ से जैसे छोड़ ये क्या हो रहा है? चल रहा है, गति मालूम है सबको। अब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो गया। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? जैसे इसको ऊर्जा में क्या होता है? जब तक उसमें फोर्स लगाएंगे तब तो एनर्जी आएगा नहीं। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर रखा हो तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे इसको फोर्स देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगा, आएगा ना। तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ना कि मोशन के बारे में। मोशन रहेगा तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, समझ गए? याद रख देगा। यहाँ पे जब मोशन में पढ़ेंगे तो क्या प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा? 0 है। अब धक्का फोर्स दे देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गति में होगा, कुछ वेग से चलता होगा। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी। अब जब तक इसमें धक्का देंगे इसमें एनर्जी आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? तब अंतिम में क्या लेंगे?
अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो अंतिम वेग में क्या करेंगे 0 या 0 रखेंगे, 0 रखेंगे ना, का स्क्वायर होगा बराबर यू यू ही रहेगा, उसके बाद हो गया, देखो ये लिखना, इसको तोड़ के ए बराबर निकालो, इसको तोड़ दो, ए बराबर क्या होगा वो भी करेंगे, हाँ वो भी करेंगे, इसको देखा ना, इसको तोड़ के ए बराबर क्या होगा, इसको तोड़ना है, ए बराबर क्या होगा खड़ा होकर बोलना, हाँ हो गया, कौन कौन निकालिए बराबर, ये बराबर कौन कौन निकालिए, हो गया, ये एस है निकला, हाँ इसको मान लो समीकरण 1, लिख लो, समीकरण लिखिए, कार्य ऊर्जा के बराबर होगा वर्क एनर्जी के बराबर होगा, इसको 1 लिख लिया, इसको कितना लिखा 1, कार्य ऊर्जा के बराबर होगा, हाँ यस सर, कैसे होगा वर्क एनर्जी के बराबर होगा, वर्क एनर्जी के बराबर होगा, लिखो W बराबर क्या होता है F S होगा ना, बल पर लिखिए, देखो F ये तो इसके कार्य जो है किसके बराबर होगा एनर्जी के बराबर हो सकता है, याद रखना। अब हम इसके बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये होगा W बराबर क्या होता है F क्या है बल, S क्या है विस्थापन, बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुने, इसके बदला में m गुने a लिख सकते हैं, m गुने a और गुने क्या होगा s होगा, हो गया, आसान है, आसान है, समझ गए, ठीक है यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझ गए, कोई है जो नहीं समझा, अभी पूछेंगे तो प्रॉब्लम में हो जाएगा, पूछे इससे पूछे टोपी बोला, ऐसे का तुम ही बोलो टोपी, तू पीछे सब टोपी है तीनों, अगर तुम नहीं तुमको बोले, हाँ क्या लिखा है हुआ, कौन सी लिखा है तो कौन सी लिखा है देखो देखो ये लड़का बैठो, इसमें से कोई है जो नहीं समझी है, हाँ समझ गया, तो बोलो ये 0 क्यों लिए, u को 0 क्यों लिया,
वेग उसका 0 है। किसका वेग 0? उस वस्तु का वेग 0 है। लिख लिया? अपने खुद से भी करो। देखो यहाँ m को m लिखेंगे, दिखा दे रहा है ना, m को m लिख दिया, ठीक है। हम a बराबर कितना निकाले हैं? v स्क्वायर बटा कितना? 2s। अब गुने क्या होगा? s। s से s हट गया तो क्या हो जाएगा? m। अब गुने v स्क्वायर बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m v स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हम लिख दिया? काय किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर। E के माने किनेटिक एनर्जी। हो गया? अब स्थिति, हाँ स्थिति क्या था? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कोई एग्जांपल हो? गतिज ऊर्जा का कोई एग्जांपल? गतिज ऊर्जा को एग्जांपल? देखो याद रखो, कोई भी एनर्जी होगा जिसमें गति के कारण ऊर्जा होगा। हम यहाँ जूता को कैसे करेंगे? क्या होगा? गति। गति का क्या? मेरा जो पैर है क्या गति है? उसमें क्या आएगा? ऊर्जा आया ना। बंदूक से जो गोली छोड़ेंगे तो क्या होगा? अब इसमें कंडीशन दो है। पहले हम बंदूक यहाँ पर रखे हुए हैं तो क्या है? स्थिति में है। स्थिति में है ना। जैसे तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ, हाथ ऐसे रखा हुआ, स्थिति ऊर्जा 1 मीटर मार है ना। कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं? ठेपा या पत्थर यहाँ रखा हुआ है, कौन स्थिति, कौन ऊर्जा? माने ऐसे मार दिया कपारे पर, समझ गया? ये हो गया गति ऊर्जा। अब लिखो स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा से बेटा स्थिति ऊर्जा पोस्ट में लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी होगा लिखना है। ईपी लिख दो। ईपी पोटेंशियल एनर्जी। कोर्स लिख दो ईपी पोटेंशियल। बुक में तो है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए देखो, किसी वस्तु में देखिए किसी वस्तु में स्थिति या आकृति में देखिए आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। देखिए उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी। निकले क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसमें लिखो नीचे में, उसके नीचे लिखो। इसे ईपी से सूचित किया जाता है। ईपी ई माने
पोटेंशियल ये माने ना टी में पोटेंशियल पहले नीचे वाला पढ़ा जाता है ऊपर वाला लिख लिया पहले नीचे वाला पढ़ा जाता है वो ऊपर वाला ओके लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी इसे ईपी से सूचित किया जाता है देखिए दूसरा स्टेप स्टार का चिन्ह तक लिखिए ना दूसरा स्टेप लिखना ये मालूम है कौन सा राशि होगा ये कौन सा राशि होगा सदिश सदिश यदि जितना ऊर्जा समय क्या होगा सदिश 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 राशि या अदिश राशि बोले अदिश राशि या एक अदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है क्यों नहीं मालूम है तो है ओके लिख लिया नीचे लिखो बेसिक मीटर में ईपी बराबर नीचे लिखना ईपी समझ गए ईपी एम जी एच एम जी एच तो उसी के नीचे लिखो इसका ऐसा मतलब क्या होगा वही होगा जो जूल का जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का जितना समय हो जाएगा वही उसी ऐसा मतलब होगा ना इसका ऐसा मतलब क्या होगा जो लिखा कार्य का ऊर्जा का और किसका ऐसा मतलब होगा कि चैप्टर का शुरू में दिया होगा ये वाला चैप्टर यदि प्रारंभ की होगी चैप्टर ने जब किताब को स्टार्ट किया होगा तो किताब के स्टार्टिंग में ये दिया होगा कार्य का ऐसा मात्रा ऊर्जा का ऐसा मात्रा और किसका ऐसा मात्रा जुड़ है समतल का शक्ति का तो वाट होता है किताब जब स्टार्ट की होगी तो पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन पढ़ी होगी इसी चैप्टर में पहले दिया होगा कि हमसे यहाँ कुछ क्लास में पढ़ी होगी तो हम भी बता देंगे इसका ऐसा मतलब ये होता है तो बोलो किसका ऐसा मतलब है इसका ऐसा मतलब इसका ऐसा मतलब होगा कार्य का याद रखो कार्य का ऊर्जा का और ऊष्मा का इसका वर्क का एनर्जी का और हीट का समझ गए इसका ऐसा मतलब क्या होता है जूल समझ गए अब mgh ये किसका m से मास g से गुरुत्वाकर्षण त्वरण और g से हाइट पता है ना जैसे देखो यहाँ पे एक बॉल है एक बात है यहाँ पे एक बॉल है अब ये कैसे है ये बता देते हैं तो यहाँ पे कोई आदमी लड़का है ना ये क्या किया बॉल को जोर के ऊपर फेंका बॉल को फेंका बॉल को ऊपर फेंका बॉल तो यहाँ पे गया ना अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गिरना नीचे गिरना क्या होता है प्रारंभ हो जाता है अब यहाँ से यहाँ तक गया क्या होता है नहीं यहाँ से यहाँ तक गया क्या हुआ यहाँ से बॉल यहाँ तक गया क्या हुआ इस बॉल इस आदमी को जितना क्षमता था उतना क्षमता इस बॉल को ऊपर फेंका उसमें लगा फोर्स क्या लगा फोर्स यहाँ तक गया ना अब यहाँ से फिर बॉल क्या हो जाएगा फिर बड़ा होगा फिर बॉल क्यों नीचे गिरता है किसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ना फिर नीचे यहाँ पे गिरना चालू होगा क्यों क्योंकि इसका क्षमता यहाँ से जितना लड़का का क्षमता उतना बॉल फेंका वहाँ पर उसका क्षमता हो गया 0 फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण माने फोर्स करता है अपने तरह को क्या करता है खींचता है खींचने लगता है जिसके कारण उसको फिर ऊपर नहीं जाएगा अब यहाँ पे ये जो कोई वस्तु हो उसका मास क्या होगा अभी लिखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा mgh कैसे हुआ mgh कैसे हुआ लिख लिया देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान बराबर m वस्तु का द्रव्यमान बराबर m वस्तु का द्रव्यमान बराबर m लिख ले
और क्या हो जाएगा देखना लिखा नीचे में गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी, गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी, ऊंचाई h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया ना बॉल कुछ हाइट पर गया होगा, हो गया ठीक है। अभी बता दे क्या बताए, जो बॉल किसके बराबर होता है, ई के बराबर हो सकता है। तो W जब ई के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होगा F गुने S, तो क्या हो जाएगा F का मान अभी लिखिए M और गुने A लिखिए, ये लिखिए ना बराबर गुने S। याद देखो हम क्या करेंगे, जब F बराबर ma होगा गुरुत्वाकर्षण में पाई होगी F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर m गुने g होता है, g होगा क्योंकि इस पर जो क्या है गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण नीचे क्या हो फ्रिक्शन के कारण क्या फोर्स का नीचे आ, लेकिन इसको क्या करता है धीरे-धीरे इसको क्या करते रहता है, फ्रिक्शन को क्या करता है घर्षण होता है ना। यदि इसको बॉल को यहाँ फेंकेंगे तो जिस क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगता है फ्रिक्शन का बॉल वहां जाकर रुक जाता है। फुटबॉल को मारता है, फुटबॉल को खेला होगा ग्राउंड में तो फुटबॉल कहां जाता है, कहीं दूर तक जाता है, तो उससे किसके कारण रुक जाता है, क्योंकि बॉल में और जहां वो गिरता है उस दोनों में क्या लगता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या हो जाता है रुक जाता है, होता है देखा। तो फिर यहाँ लिख लिए लिखो m गुने a के बदले हम क्या लिख सकते हैं g और गुने s, क्या है s माने विस्थापन या दूरी है, उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं h, तो क्या हो जाएगा e p बराबर mgs, सही से यहाँ लिख लो, यहाँ से लिख लेते हैं e p बराबर mgs। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हो गया लिख ले, हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, ऊर्जा एनर्जी, हाँ नेक्स्ट दिन देखना पावर किसका किताब है, मैथ में पूरा कंप्लीट है कि नहीं है,